अपने विरोधी लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को डराने के लिए मोदी ने कुछ कुत्ते पाले जो धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारते थे, पीटते हैं, अभी भी ईसाइयों पर हमला करते हैं और बड़े से बड़े लोगों को, चाहे बस वो विपक्षी हों, उनको गालियां बकते हैं। पिछले कई सालों से ऐसे हिंदूवादी नाम के संगठन मोदी का काम धर्म की आड़ में रहकर कर रहे हैं। ये सारी पावर उन आतंकवादी कुत्तों को किसी ने नहीं दी सिवाय अमित शाह के, क्योंकि इस मुल्क में अगर एक परिंदा भी घुसता है तो भाई बिना अमित शाह के परमिशन के नहीं। अमित शाह को चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता है, लेकिन होता यह है कि जब आप किसी को ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हो तो वो सर पे मूतने भी लगता है। वैसे जब सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, मेरी तमाम वीडियोस छांट लेना। शुरू से मैं कह रहा था कि जिस तरह के ये पोस्टर्स और पोस्टर्स पर नारे और गालियां लिखी हुई हैं, इन बच्चों ने, छात्रों ने, ये इनको दिक्कत देगी। मैं अकेला वाहिद पत्रकार था, यूट्यूबर, जो मोदी की नीति के खिलाफ होने के बावजूद जो लोग मोदी को मां बहन की गालियां बक रहे थे, मैं उन छात्रों का विरोध कर रहा था। यहां तक कि मैंने एक पोस्टर भी जारी किया था कि आप अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। खास तौर से मैंने ये अनुरोध किया था छात्रों से कि भाई गंदी गालियां, गंदी अच्छी क्या भाई, आपको गालियां ही नहीं देनी, आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलने। यहां तक कि मैंने ये भी बोला था कि वो आदमी जैसा भी हो लेकिन देश का प्रधानमंत्री है, चुना हुआ प्रधानमंत्री, उस पद पर बैठा है, हम गाली नहीं बक सकते। मां बहन की और जिस तरह की गालियां मैंने बोला था, समझाया था ना। तो देखिए, हर चीज की एक लाइन होती है, लेकिन मोदी ने अपने जो गुंडे पाले थे उनको इतनी आजादी दी कि अब वो मोदी जी को, अब मेरा और मोदी जी का सरकारी कितना भी आपसी विरोध हो, वो मेरी बातों से सहमत ना हो, मैं उनकी बातों से सहमत ना हूं, मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में चलता है, तो ठीक है। लेकिन ये कितना खतरनाक गंदा सीन हो गया कि मोदी के ही कुत्ते पागल हो गए और कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। यहां शायद मोदी जी के कांड सारे उनके कुत्तों को पता है, इसलिए अब वो मोदी जी के सर पर चढ़ के मूत रहे हैं। बात कर रहा हूं अभिषेक ठाकुर, जिसकी मैं बात करता ही नहीं हूं, ना करना चाहता हूं। आज उसका एक ऐसा वीडियो सामने आया कि भाई कल तक जो मोदी का नाम लेकर दुनिया को मारता था, योगी जी का नाम लेकर किसी को भी कत्ल करने की बात करता था, पुलिस पैंट में अभिषेक ठाकुर के नाम पर मूत देती थी, आज यही अभिषेक ठाकुर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कल तक उन्हीं का नाम लेकर यह गुंडागर्दी करता था, आज राजस्थान में यूजीसी का विरोध करते करते माननीय मोदी जी के लिए आपत्तिजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, धमकी भरा लहजा इस्तेमाल कर रहा है। विरोध हम भी मोदी जी का कई मुद्दों पर करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात कहने का तरीका होता है, लेकिन आज ये कुत्ता मोदी का पाला हुआ मोदी पर ही भौंक रहा है। देखिए, ना पुलिस को मारेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे को छेड़ने का काम करेगा तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बात ध्यान रखना, अगर हमें छेड़ोगे तो हम ऐसी ऐसी जगह छेड़ देंगे, वहाँ तक छेड़ देंगे, दिल्ली से छेड़ना शुरू करेंगे और राजस्थान तक ऐसा छेड़ देंगे कि तुम्हारी छेड़ने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। बात ध्यान रखना। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। जब दिल्ली पुलिस को मारने का काम कांग्रेस मक्खी मच्छर कर रहे थे, एक बार लट उठाया तो पूरा जंतर मंतर साफ हो गया। अभी तक रो रहे कि सिविल में गुंडे आए थे, रात भर मारा हमारे को। तो ये समझ लो, अगर ठाकुर पागल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो ऐसी फिल्म बना दूंगा इनकी जिनको धरती पे जगह कम पड़ जाएगी। और आज बात अगर हमारे समाज पर आएगी, बात हमारे सनातन पर आएगी, तो हम सीधी सीधी बात करते हैं साहब। एक बात बताइए, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ जेब में थोड़ी दे लेंगे, और 15-16 मुकदमे चल रहे थे और ले लेंगे, लेकिन अपने सुन लिया,
ये किसी ऐरे गहरे नहीं, बीजेपी के नेताओं और माननीय प्रधानमंत्री के लिए गुंडागर्दी वाले लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पुलिस की औकात नहीं कि इसे कुछ कह सके। मोदी इतना डरा हुआ इंसान है, अपने ही पाले हुए कुत्तों के बारे में अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मोदी के अंडर ये है ही नहीं, ये है अमित शाह के अंडर। असली खिलाड़ी तो अमित शाह जी हैं, लेकिन अमित शाह जी को भी सोचना चाहिए कि अब ये कुत्ते पाले हुए आपके पागल हो रहे हैं, सनातन के नाम पर ये कुछ भी बोल दे रहे हैं, जिससे आपकी राजनीति, आपके नाम को नुकसान हो रहा है। हजरात, जितना ये देश में हेट चल रहा है, नफरत चल रहा है, ये किसके द्वारा चल रहा है, मुझे उन दोनों का नाम लेने की जरूरत थोड़ी है। हालांकि अब तीसरे वाले का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। तीन है जो पहले कहा करता था कि सड़क पर नमाज नहीं होती है, ड्रामा सड़क पर तमाशा। अच्छा, और जो कावड़िए अब सड़क पर तमाशा और ड्रामा कर रहे हैं, पूरी दुनिया मिरिंडा का दोगलापन देख रही है। इतना घटिया है मिरिंडा, मुझे टेस्ट ही नहीं आता है यार। पहले गैस अच्छी हुआ करती थी, अब मजा ही नहीं आता है। ओह, मैं कहाँ चला, सॉरी भाई। अब ये नफरती कीड़े जिनको मोदी के गवर्नमेंट ने पाल पोस कर, सींच कर संरक्षण दिया, अब ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रहे, ईसाइयों पर तो खुद हमलावर मोदी जी हैं। मैंने कल की रिपोर्ट बताई थी आपको, जिसपे जो ईसाई समुदाय है पूरी दुनिया में भारत पर भड़के हुए हैं मोदी सरकार पर। लेकिन ये छोटे से शुरू करते हैं, पहले इलाके के मुसलमानों को, फिर वो मुसलमान चुप रहे, फिर किसी स्टेट वाइज मुसलमानों को दिक्कत, दूसरे शहर वाले चुप रहे, फिर जब दूसरे शहर में भी मुसलमानों पर हमले हुए तो मुंबई के मुसलमान चुप रहे, जब मुंबई के मुसलमानों पर हमले हुए तो कश्मीर के मुसलमान चुप रहे, जब कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हुए तो दिल्ली के मुसलमान चुप रहे, जब दिल्ली के मुसलमानों पर जुल्म हुए तो गुजरात के मुसलमान चुप रहे। कोई भी एक साथ एक दूसरे के लिए नहीं बोला, जिसकी वजह से पूरा बेड़ा गर्क मुसलमानों का हो गया। बचा कुचा कोई बोलता भी है तो उसकी टांग घसीटी जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मोदी सरकार ने मुझे इतना परेशान नहीं किया। यह बात मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने, यहां तक कि अंधभक्तों ने कभी इतना परेशान नहीं किया जितना धोखा, जितना परेशान मुसलमानों ने किया मुझे। मेरा खानदान से शुरू होती है कहानी, और आपस में आसपास जितने मुसलमान मेरे रहते हैं, भाई सबने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। खानदान वालों को देख लीजिए, गीबत, बुराई, उल्टा सीधा बयान देना, उल्टा सीधा बोल देना, अफवाहें उड़ाना। अब आप कहेंगे भाई उन पर ध्यान मत दो, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप दुनिया की बातें कर रहे हो और दुनिया के तमाम लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी नीयत है अच्छा काम करने की, तब आप ये जरूर ध्यान देते हो कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कानों में बात आती है तो बुरी लगती है। जरा सा इंस्टाग्राम पर मैं कुछ कॉमेडी वीडियो बना दूं तो मेरे जो पूरे 365 दिन वाले वीडियोस हैं, रोज जहां 3 से 4 वीडियोस अपलोड दिए हैं, यह मुसलमान ज्ञान पेलने कमेंट में आ जाता है। वो मुसलमान जिसने पूरे 12 महीने में कभी मेरी एक वीडियो देखकर दिल से दुआ नहीं दी, तारीफ नहीं की, अप्रिशिएट नहीं किया, बुराई करने के लिए मुसलमान सबसे आगे आ जाता है। परवरदिगार आलम कुरान में जिस चीज के लिए मना करता है वो काम मुसलमान सबसे पहले करता है। हिदायत दी गई है कि आप किसी की गीबत मत करो, बुराई मत करो, वहां बरकत न होगी। किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे सगे भाई का गोश्त खाना, लेकिन मुसलमान अपने सगे भाइयों का गोश्त सबसे ज्यादा खाता है। गीबत, 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 बुराई, किसी की तरक्की से चलना, किसी की तरक्की से मतलब मुंह पे तारीफ भी करना, पीछे गालियां भी बक देना, ये आज मुसलमानों का हाल है। हिंदुओं में देखिए, जब उनके यहां या ईसाई या अंग्रेजों को देखिए, जब भी कोई इनके यहां से कामयाब होता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, उसकी बुराइयों को इग्नोर किया जाता है। कहा जाता है कि 100 बुराइयां हैं इसके अंदर, लेकिन एक अच्छाई तो है, कम से कम एक अच्छा तो काम कर रहा है, और वही एक अच्छे काम की वजह से दुनिया पर इफेक्ट है। गलत चीज को प्रमोट तो नहीं कर रहा है, वो गलत चाहे कितना भी हो, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, जो काम उसका अच्छा दुनिया को दिख रहा है। यह है मुसलमानों की हकीकत। लेकिन खैर, बात पॉइंट की मैं करना चाहता हूं, अब जब एक दूसरे पर हो रहे जुल्म पर हम चुप रहे,
दूसरे भी चुप रहे, सिख समुदाय चुप रहा। अब हुआ क्या है, यही हिंदूवादी संगठन सरदार सिख पंजाबियों की दुकान, और नॉनवेज क्यों नहीं खाते भाई, वो सभी खाते हैं नॉनवेज। ये जो बड़े हिंदूवादी बन रहे हैं ना, वीडियोस कई आ चुकी हैं, अकेले में ये पेठा भी खा लेते हैं हरामी। जो मुसलमान फेंक देता है ये वो भी खा लेते हैं नॉनवेज का। चले हैं ये अब सरदार की दुकान बंद करवाने, लेकिन वो सरदार था तो पिटा नहीं, जितनी ताकत थी उसने उसका बोलकर सामना किया। लेकिन गनीमत ये रही कि सरदार जी जिंदा बच गए, वरना मुसलमान होता तो इतनी बहस करने पर हिंदू समुदाय उसे कत्ल कर देता। सबकी कराओगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबकी कराओगे? पहले हम करेंगे, पहले अब अच्छा लग रहा है, पहले हम करेंगे। सबकी करो, अब अच्छा लग रहा है, सबकी कराओ, पहले हम करेंगे। लेकिन मीट बिकता हुआ मार्केट में नहीं दिखेगा हमारा। बिल्कुल आपको साथ लेके जाएंगे, आपके सर को हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे तुम्हारे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर में सरदार अविनाश सिंह जो मुर्गे वाले हैं बता रहे हैं कि ये सबकी दुकानें बंद कराओ तब हमारी भी हो जाएगी। देखिए बजरंग दल और हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पप्पू यादव को आए दिन कोई ना कोई पीट देता है, उन पर हमला कर देता है। इतनी हिम्मत कि किसी सांसद को चाकू से गोद देना या गोदने का ख्वाब रखना, या इतनी हिम्मत करना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता उठाकर उनके ऊपर मारना। इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन भारत में पार्टीबाजी को छोड़कर शायद इंसानियत बची ही नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पप्पू यादव के ऊपर होने वाले हमले पर मैं पप्पू यादव के साथ सहानुभूति हमेशा प्रकट करता हूं। आप सोचिए, ये कौन लोग हैं जो चुने हुए सांसद को कत्ल करने की साजिश रच रहे हैं, और योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसे गुंडों को पकड़ भी लेती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सांसद को पहले से धमकी दी जाती है मारने की। लेकिन क्योंकि वो मोदी का पालतू कुत्ता है, मोदी पर भी भौंकता है, लेकिन मोदी के विरोधियों को काटता है, तो मोदी जी को ये अच्छा लगता है कि चल मेरे पे तो भौंक ही रहा है, दूसरे हमारे विरोधी को काट रहा है। शायद इस वजह से इस कुत्ते को पूरी छूट मिली हुई है। एंड ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लोगों के कांड के ऊपर, किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला करना, उसे कत्ल करने की साजिश रचना, देश में दंगा भड़काने का माहौल बनाना। हमारे देश की एजेंसियां कहां गई? सारी पाकिस्तान भेज दी क्या तुमने? देश के अंदर क्या हो रहा है ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अजीत डोभाल कौन सी सिगरेट पी के इधर घूम नहीं पा रहे हैं? गर्दन जरा घुमाइए, देखिए देश के अंदर क्या चल रहा है। सुनिए पप्पू यादव पर हमले से कुछ वक्त पहले का वीडियो। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। एक हाथी का बच्चा पप्पू यादव, इसकी वीडियो आप सबने देखी होगी। अगर ये हाथी का बच्चा 2-4 दिन में गिड़गिड़ा करके सनातनी साधु संतों से माफी नहीं मांगता, तो आने वाले समय में अगर कोई सनातनियों भाइयों का ग्रुप इसको किसी चौक चौराहे पर पकड़ के अगर मुर्गा बना दे, तो इसमें किसी सांसद को, मिनिस्टर को, मंत्री को और नवाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक रैली के अंदर खुद ट्रक पर चढ़ने का काम करते, और इन्होंने बजरंग बली का अपमान करने का काम करा। ये वही लोग हैं जो भगवानों के गानों पर नाचने का काम करते थे, लेकिन इनका इतना ज्यादा घमंड बढ़ गया कि अब ये भगवानों को नचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे सीजेपी प्रदर्शन में जब मुसलमान जा रहा था, लड़कियां बुर्का पहन के उछल उछल के पहुंच रही थी, तो मैं बार बार कह रहा था कि भाई निशाने पर आओगे। जब लड़कियां निशाने पर आई और कुछ मुसलमान निशाने पे आए तो उनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे साथ धोखा उन्हीं ने किया है। सीजेपी के प्रदर्शन में जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुम यकीन करके गए उन पर कि कल मुसलमानों पर बात आएगी तो ये हमारे भाई हमको बचाएंगे। बचा लिया तुम्हें। रमेश बिधूड़ी जो चुरा हुआ सांसद है और 1 नंबर के गालीबाज आदमी हैं, जिनके वीडियोस आपके सामने हैं। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार
पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का ठीक कह रहे हैं कि सीजेपी में पहली बात छात्र थे ही नहीं, उन्हें वर्गला के लाया गया था और ज्यादातर वो मुसलमान थे, पंचर छापते। सुनिए, सीजेपी का मुंह बंद है, ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो क्या है। मुसलमान अगर 2 रकअत नमाज पढ़ ले किनारे, बिना शोर मचाए, बिना डीजे, हमारे यहाँ डीजे का काम भाई, हमारे यहाँ हमारा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसे नाच कर नचनिया बनकर खुश करना पड़े। हमारा भगवान तो दिखता भी नहीं है, हमारे देवता तो दिखते भी नहीं हैं। जिनके यहाँ दिख रहे हैं उनकी मूर्ति के मुंह में घोप घोप किया जा रहा है, वीडियोस वायरल हैं। क्योंकि मैं उनके धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए वो वीडियो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी आस्था को और ठेस पहुंचे। क्योंकि आपने अपनी आस्था की क्या हालत की है वो दुनिया देख चुकी है उन वीडियोस में। ठीक, तो अगर 2 रकअत मुसलमान नमाज पढ़ ले तो मुसलमान से पूरा हिंदुत्व खौफ खा जाता है, डर पैदा हो जाता है कि अरे ये तो अब तो पेशाब से साफ करना पड़ेगा। ये सोच देखिए, किसी जगह को पाक करना है, साफ करना है तो पानी से नहीं धोएंगे, उसे टट्टी पेशाब से धोएंगे। इनका लॉजिक ही उल्टा है। बहरहाल कहते हैं संस्कारी हैं, ये संस्कारी हैं, कावड़िए होंगे संस्कारी, लेकिन ये संस्कारी हैं भाई। बीच सड़क पर जो योगी ने इनको पूरी सड़क, देश की आधी सड़क दे दी है। कल मैंने कहा था हुक्का पी रहे हैं, उससे पहले गांजा अफीम पीने की आ चुकी है। अब ये ताज़ा मंजर देखिए, ये कावड़िए किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं ज़रा देखिए तो। अबे कम से कम चखना तो बढ़िया ले लेते, खीरा और चने के साथ कौन पीता है भाई। अरे भाई, जेब में 2 कौड़ी नहीं, औकात 2 रुपये की नहीं, मोदी मोदी करने वाली ये भीड़ और किस चीज़ के साथ दारू पिएगी। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि आप दारू पीजिए, ठीक है। अभी बोल देंगे तो कह देंगे हमारे शिव जी पीते थे। जो कौम अपने हर गंदे काम का इल्ज़ाम अपने भगवान पर, देवता पर लगा देती है, हम उनको क्या ही कह सकते हैं। अब ये नशे में जब चलेंगे तो आगे कहाँ लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, गाड़ियाँ तो तोड़ेंगे ही, ऊपर से यूपी पुलिस को पीटेंगे भी। कल से कई वीडियोस वायरल हुए, वो वीडियो आपको याद होगा, मैं जो दोबारा नहीं चलाना चाहता, कि कावड़ योगी किसी से लड़ाई हो गई, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई खाकी वर्दी के बजाय घर के कपड़े में। अब पुलिस वालों को कावड़ियों ने पकड़ के बुरी तरह से पीट दिया। उस वीडियो में दिख रहा है कि वो पुलिस वाले वायरलेस से मदद मांग रहे हैं कि और मदद भेजिए, यहाँ मारा जा रहा है, हमको पीटा। अच्छी तुड़ैया हुई उनकी, बहुत बढ़िया करके। लेकिन डरी हुई सरकार इतनी है, यूपी पुलिस इन कावड़ियों से इतनी डरी हुई है कि भाई उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मार पिटाई नहीं हुई है, और कावड़ियों को समझा बुझाकर आगे भेज दिया गया है। ये हाल है यूपी पुलिस का कि अगर कावड़िए यूपी पुलिस का पिछवाड़ा लाल कर दें तब भी यूपी पुलिस एडमिट नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊपर बाबा, यार मजा आ गया यार, बाबा जी यार तुसी ग्रेट हो यार, पुलिस पिट रही है, वाह योगी जी वाह। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं योगी जी की तारीफ करूं और मोदी जी की तारीफ ना करूं। भाई इधर हम दूसरी चीजों में उलझे रहे, फलाना प्रदर्शन, ये प्रदर्शन, उधर मोदी जी ने LIC के 6.5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है। इससे मोदी सरकार 31,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। LIC की स्थापना 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी बनाया तो कुछ नहीं, बनाया तो पखाना मोदी जी ने। शौचालय, वो शौचालय अब आपको कहीं सही नहीं दिखेंगे, लेकिन पिछले 70 सालों में जो नेहरू बना कर गए, नेहरू को तो मोदी जी गाली दिलवाते हैं माँ बहन की, लेकिन उनके काम से भी इतनी नफरत है कि उनकी चीज़ों को अब बेच बेच कर खा रहे हैं। आवारा बेटे होते हैं ना, आवारा, घटिया, नाकामयाब, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं तो बाप की प्रॉपर्टी को बेच बेच कर
मौज करते हैं, वही हिसाब चल रहा है। कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन मैं अंग्रेजों के गुलामों की बादशाहत का समर्थक नहीं हूं कि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज अब वो सत्ता में आ गए हैं तो मैं उनके साथ ना भेड़ चाल वाला हिसाब नहीं है मेरा। जिन्होंने अपने राम जी को लूट लिया, राम मंदिर में राम जी का पैसा लूट लिया और फिर बेशर्मी से बयान दुनिया ने देखा सुना कि उन्होंने कहा हमारा पैसा था, हमने लूट लिया, चोरी कर ली, तो मुल्लों का क्या? ये इनका तर्क है। और ऐसे तर्क देने के बाद सारी दुनिया में नंगे हो गए हैं। राम मंदिर में अब लोगों की भीड़ कम हो गई, लोकल बता चुके हैं। अब यही चोटी सरकार, अब यही चोर नेताओं से जब विपक्ष की पार्टी सवाल कर रही है संसद में, तो दोस्तों पूरे सत्र के लिए एमएलए सचिन यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। सपा के एमएलए सचिन यादव को क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे कि राम मंदिर में जो मोदी ने चोरी करवाई है उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। सोचिए ना भाई, चोरी किसने करवाई? किसको इतने पैसे की जरूरत थी कि राम मंदिर का पैसा भी ना छोड़े? अबे जो LIC बेचकर 31,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की तैयारी में है, अपनी देश की कंपनियां बेचकर, वो राम मंदिर को तो कैसे छोड़ देगा भाई? ध्यान दो। इसीलिए तो भारत में हिंदू मुसलमान होता है कि हम आपस में लड़ते रहें, पीछे से मंदिरों में ये चोरी करवाते रहें, कंपनीज को बेचते रहें, देश का भंडादार करते रहें। कांवड़ियों की वजह से आधा देश बंद है। हालात इतने बुरे हैं कि सिर्फ मुसलमान थोड़े ही, सड़क पर मुसलमान थोड़ी चल रहा है इतना, ये हिंदू हैं। ट्रैफिक देखिए, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ रूट को तय समय से पहले ही बंद कर दिया, ज्यादा बंद रह रहा है। कहा जा रहा है कि अब पूरे देश में 1 रूट कर दिया है, 1 रूट बंद कर दिया है। हल्की बारिश के बाद जो सड़क नॉर्मल ही जाम हो जाती है, 1 वे किए जाने के बाद उस देश का, उस सड़क का, उस इलाके का, उस शहर का हाल क्या होगा? मजाल है कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, क्योंकि भाई साहब कांवड़िये इस वक्त देश से ऊपर हैं। कांवड़िये जो हैं ये मोदी योगी के खासकर प्यारे हैं, तो बस झेलते जाइए, सड़क पर निकलिए, जो रास्ता 2 घंटे का है 4 घंटा लगेगा। एम्बुलेंस सड़क पर फंसेगी, हो सकता है एम्बुलेंस में ही कोई राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन कांवड़ियों पर सवाल नहीं किया जा सकता। ये जो तमाशा सड़कों पर लगा हुआ है, इसको आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मुसलमान अगर कोने में एक जगह नमाज पढ़ेगा तो योगी का चेहरा बिगड़ जाता है, तुरंत जबान से उल्टी सीधी भाषा निकलना शुरू हो जाती है। खैर, दुनिया देख रही है कि दोगला व्यवहार, दोहरा कानून भारत के अंदर कैसा है। ये तो अरब इतने घटिया हैं, सुअर हैं ये अरब, कि ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर मोदी सरकार, योगी जी मदरसों के खिलाफ गंदा बोलते हैं, मुसलमानों को पिटवाते मरवाते हैं, यहां तक कि हिंदू समुदाय खुद दुबई और दूसरे देशों में जाकर रहने वाले भाई, वो आपत्तिजनक वहां बैठे बैठे मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन ये उन पर भी कार्रवाई नहीं करते। ये साले खुद ही सगे नहीं है किसी के। अब आप देखिए, दुबई में रहने वाला एक हिंदू, जी हां, एक गंदा हिंदू पोस्ट करता है क्या कि कुशाल व्लॉग लिखता है, जय श्री राम, जिस दिन आतंकवादी का मदीना पर हमला करने लगेंगे उस दिन मैं मान जाऊंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पीछे इसने काबा शरीफ के ऊपर धमाके का पोस्टर लगा दिया, धमाका हो गया। ये मोदी के गुलाम हैं, ये हराम की नस्लें। ये देखिए, दुबई में रह रहा है, 41,000 फेसबुक पर फॉलोअर हैं। जाहिर सी बात है वहां ये ड्राइवरी कर रहा है और इसकी औकात कुछ नहीं है। यहां तक कि ऐसे न जाने कितने हिंदू यूरोप में और खासकर मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, ज्यादातर मिडिल ईस्ट में, लेकिन सऊदी अरब, दुबई, इन तमाम की इतनी औकात नहीं कि ऐसे लोगों का सोशल मीडिया चेक किया जाए कि भाई आप मुसलमानों का विरोध करो, लेकिन आप काबा शरीफ, मक्का मदीना, दीन इस्लाम पर आपत्तिजनक पोस्ट तो मत करो। भाई, भारत के मुसलमानों को सारी दुनिया के मुसलमानों और टॉप लीडर्स ने अकेला छोड़ दिया है। यही बेगैरती है।
रिपोर्ट की गई है, कई पत्रकारों ने दुबई गवर्नमेंट को मेंशन किया है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और ना जाने कितने ऐसे हिंदू हैं जो खा अरब देशों का रहे हैं, रह वहां रहे हैं, गुलामी कफील की कर रहे हैं। कोई अरब का बंदा होते हैं ना सेठ, उनकी ये गुलामी कर रहे हैं, उनकी ये होते हैं, चप्पल उठा के रखते हैं, उनको रिदा पहनाते हैं, उनकी गाड़ी चलाते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो कुरान पाक और मक्का मदीना इन सब के खिलाफ गंदी चीज़ें पोस्ट करते हैं, बुरखे के खिलाफ गंदी चीज़ें बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान लड़कियों के खिलाफ गंदी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ये अरब जिनकी बाहों में, जिनकी बिस्तर में यहूदी औरतें होती हैं, इन हराम के पिल्लों को क्या ही फर्क पड़ता है। तुम भी वही और ये गंदे भजपिल्ले हिंदू भी वही, तुम दोनों एक हो मेरी नज़र में। अगर इस तरह का काम मुसलमान कर रहा होता तो टिप्पणी न जाने क्या होती। देखिए ये मोदी वाली जेंजी है, यही लोग जंतर मंतर वाले जेंजी को माँ बहन की गालियां लिखते थे। आज सड़कों पर ये मोदी की जेंजी खुद नाच रही है। प्रोफेसर मुकेश कुमार लिखते हैं, सड़कों पर भौंडा नाच नाचती इन लड़कियों को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रही हैं। आस्था के नाम पर इस्तेमाल की जा रही हैं ये अज्ञानी लड़कियां। इन्हें भी अगर अच्छी शिक्षा मिलती तो ये भी जंतर मंतर या सोशल मीडिया पर देश और अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही होती। कृपया इनको न कोसिए, इन पर तरस खाइए। ये बेचारी नरभक्षी होते जा रहे हिंदुत्व की शिकार हैं। ऐसी न जानी कितनी तस्वीरें हैं जिनको मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आइए, मुर्दा मुसलमानों के लिए बोलने का मेरा कोई मन नहीं करता, क्योंकि ये आपस के पे लड़ाई ख़त्म कर दें वही बहुत बड़ी बात है। ये एक दूसरे को गालियां बकना कम कर दें बहुत बड़ी बात है। मुझे खुद उल्टा सीधा बोलने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और बहुत जल्द इनकी लिस्ट बनाकर आपके सामने मैं रखूँगा। अभी एक एक करके ये जो सोच रहे हैं फेक अकाउंट से हम बोलते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता, कमिश्नर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं। उन्होंने 10 मरतबा मुझसे कहा है कि रज़ा बस एक बार लिखित में कंप्लेंट, बाकी काम हमारा है। एक मुसलमान की ज़िंदगी बर्बाद करने में 30 सेकंड नहीं लगाएगा। अगर मैं चाहूँ न जाने क्या क्या कर सकता हूँ। कितना फेक अकाउंट बना लो, कितना तुम डीपी नकली लगा लो, फिर नया अकाउंट बना लो, फिर 2-4 गालियाँ लिख दो। तुम्हारे घर के अंदर पुलिस वालों के साथ घुसकर तुम्हारे गरीबान पकड़ के 4 रैपेट लगा के तुम्हें कोर्ट तक घसीटने की औकात रखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात की शर्म करता हूं कि अगर ये काम मैं भी करने लग गया तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या रह गया, है ना। चलिए, लेकिन मैं उनका इलाज बांधूंगा। जो मुसलमान एक दूसरे को ही घसीटने में लगे हैं, ऐसे मुसलमानों का इलाज मैं अच्छे से बांधूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। बहुत बढ़िया टीम मेरी काम कर रही है। बहरहाल अब आप ये देखिए, जो मुसलमान, साइड सी बात है, ये बेकार की खबर है आपके लिए भाई, 200 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है उत्तराखंड में। कितने साल पुरानी? 200 साल पुरानी मस्जिद को हजरात ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम ने कंफर्म किया है। उत्तराखंड अथॉरिटी ने एक मस्जिद को शहीद कर दिया, कहा कि ये इलीगल है और म्यूनिसिपल काउंसिल की जमीन पर ये बनी है। ये 200 साल पुरानी मस्जिद, जब 200 साल पहले न मोदी के अब्बा थे, न बीजेपी का कोई बाप था। 200 साल पहले ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे बन गई थी वहां? हजरात, बहानों से न जाने कितने हजारों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान जिंदा थोड़ी है, मर चुका है। मुसलमान को 2-3 चीजों से मतलब है कि भैया रात को नहारी खाएंगे, सुबह बिरयानी खाएंगे, शाम को चाय पकौड़ा, और भाड़ में जाए सबके सब भाड़ में जाए। अरे जो मुसलमान रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहा हो, फजर की नमाज में इतना बड़ा मुंह फाड़ के सो रहा हो, गली की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा हो, मस्जिद का इमाम खून के आंसू रो रहा हो, हमारी मस्जिद की एक सफ भी नहीं भरती, इन मुसलमानों को दर्द होगा मस्जिद के टूट जाने पर? हमारे यहां भारत में क्या मुसलमानों के पास कोई वकील नहीं है? सारे मुसलमान वकील सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्या? कोई तो ऐसा होगा हिम्मत वाला मुसलमान वकील की भाई मैं लड़ूंगा ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा। कोई आता है सामने? जो आता है हम मुसलमान ही उसको दोगला
चंदाखोर और न जाने क्या क्या बताते हैं। तो तुम कर लो, पता चला तुम्हें करना नहीं है, दूसरे को करने देना नहीं है। टूटती रही मस्जिदें और आगे टूटती रहेंगी। मुसलमान इतना बुरा और इतना घटिया हो चुका है आज की तारीख में। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर आइए, आप देखिए मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन करके डांस कर रही हैं। हिजाब पहन करके बीच सड़क पर डांस, कॉलेज की लड़कियां डांस कर रही हैं, पूरी नचनिया। और जब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कमेंट में आकर लोग कि भैया ये हिजाब पहन के क्यों नाच रही है, ये ऐसा, तो उससे वीडियो वायरल हुआ, व्यूज मिला, भले ही गालियां खाकर व्यूज मिला। तो वो थैंक यू वीडियो बना रही है कि वाओ लोग मेरे लिए कितनी बुराई कर रहे थे, लेकिन यू नो व्हाट, इतने मिलियन व्यूज, 11 मिलियन व्यूज। अरे तो नंगी हो जा, पूरे 50 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। अरे भाई पहले तो किसी लड़की की गंदी वीडियो बनाई जाती थी, फिर उसको जेमिनी से, AI से बुर्खा पहना दिया जाता था कि ऊपर मखना लगाई हुई है और नीचे से सब कुछ खुला हुआ है, ऐसे फोटोज बनाए जाते थे। अब मुसलमान लड़की वो खुद कर रही है सच काम, वो काम खुद सच में कर रही है कि बस यहाँ हिजाब लपेट लिया। अरे भाई बाल छुपाना और गर्दन छुपाना इज नॉट हिजाब। तुम्हारे ब्रेस्ट से लेकर तुम्हारी बॉडी शेप तक और जो तुम नचनिया बनी हो उसे छुपाना हिजाब। तुम भले ही सर पर नॉर्मल दुपट्टा रखो और कपड़ा ढंग का पहनो तो भी हिजाब हो जाएगा। लेकिन अब दो तरह के हिजाब है भाई, ये बहुत लंबा टॉपिक है। घर से डंडा है कि हिजाब करना है, तो बाजी हिजाब ऐसा करती हैं कि वो हिजाब ना करें तो फिर भी सही लगे। बुर्खा लाएंगी, बुर्खा 1000 तरह का आ गया भैया। कई बुर्के ऐसे हैं कि अंदर क्या पहना है और उसके अंदर क्या पहना है वो पूरा ट्रांसपेरेंट। और भाई तुम बड़ी गंदी निगाहों से देखते हो। अब लोग ये भी कमेंट करेंगे, भाई सामने जब चीजें ऐसे आती है ना मुंह पे, तो ये नजर है भाई, 1 सेकंड पे भी नजर पड़ती है तो पता चल जाता है कि हाँ ये हिजाब तो नहीं पहना इसने, भले ही हमें नजर घुमा लेनी पड़ती हो। तो एक बुर्खा ये है भाई, फिर वो भी आता है यहाँ कमर से टाइट कर लो ताकि चुप के साइड के शेप बाहर निकले, लड़के इंप्रेस हो और क्या फिगर है। तो बुर्खा जिस्म को छुपाने के लिए है, लेकिन मुसलमान लड़कियां शेप दिखा रही हैं। बहुत बुरी बात लग रही होगी आपको मेरी, बहुत बुरी। मैं खुदा की कसम ऐसी लड़कियों की ज्यादा इज्जत करता हूं जो हिजाब भले ही ना कर रही हूं, बुर्खा नहीं पहन रही हूं, लेकिन उनका लिबास ऐसा होता है। देखिए ये बात हकीकत है। लौंडे तो इतने हरामी, लौंडों की तो बात ही मत करो, कि अगर किसी की गंदी नीयत है तो ऊपर से नीचे तक वो तालिबानी वाला बुर्खा पहन लें तब भी हराम के जने ताड़ते हैं, उसका इलाज नहीं है। लेकिन तुम हिजाब के नाम पर नौटंकी कर रहे हो, यह भी कहां काबिल बर्दाश्त है भाई। आपको अगर हिजाब नहीं करना है मत करो। और माँ बाप इतने गंदे हो चुके हैं कि उनको यकीन हो चुका है कि हमारी बिटिया जितनी लंबी पढ़ाई कर रही है इसकी तो शादी की उम्र निकल जाएगी, नौकरी तो बहुत दूर की बात, और नौकरी लगेगी भी तो वो ससुराल में रहेगी, तो हमें घंटा कुछ देगी, हमें दहेज खुद इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब मुसलमान कौम की माँ बाप की मानसिकता ये है, वीडियो बना रही है बनान दो, यूट्यूबर बनना है बना, नाच रही है नाचन दो, पैसा आना चाहिए। इन्फ्लुएंसर बनकर अगर नाच लेगी यूं करके और यूं कर भी लेगी, अब तो 50,000 रुपये महीना भी तो आने लगेगा। अब लड़की अगर 50,000 रुपये कमा रही हो और उसका सगा भैया अभी बेरोजगार बैठा है उससे ज्यादा पढ़ लिख कर, तो इज्जत किसकी होगी घर में? बाजी की इज्जत ज्यादा होगी। अब बाजी जैसे जैसे फेमस होंगी, जैसे वो नाचने वाली फेमस हो गई है, अब उसका ये हिजाब भी उतर जाएगा, फिर उसके बाद 2 बटन खुल जाएंगे, 2 बटन खुले नहीं 6 मिलियन व्यूज, तीसरा बटन खुल गया हो 10 मिलियन व्यूज, 2-4 स्टेप यूं करके कर दिए, अगर एंगल ले लिया हो 50 मिलियन व्यूज। और 50 मिलियन व्यूज आते ही ओहो सीधा यूट्यूब, अब यूट्यूबर बन गई। अब व्लॉग, खाना पीना हगना, मैं आज ये वाली ब्रा पहनूंगी, मैं ये वाली पैंटी पहनूंगी, मैं ये शलवार पहनूंगी, ओ माय गॉड मैं तो जा रही हूँ जैनब के साथ जा रही हूँ, मेरी देखो ये दोस्त है जैनब है, यही सब होगा। कितने व्लॉगर्स ये काम कर रहे हैं, माँ बाप को सब पता है, लेकिन अब बिटिया दहेज खुद इकट्ठा कर रही है, ऊपर से भाई इन्फ्लुएंसर हो गई तो रिश्ते अपने आप आएंगे, माँ बाप को टेंशन ही नहीं। लड़की खुद ही कह देगी देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर हूँ हाँ, और चलेगी मेरी, और हाँ दहेज में कुछ नहीं लाऊंगी। लड़का नाड़े का कच्चा, उसकी 24 घंटे जिप खोलने की आदत है, वो एकदम उसको पता है औकात नहीं है मेरी, मैं इतना नहीं कमा सकता जितना ये कमा रही है,
तो वो क्यों हर बात पर राजी नहीं होगा लड़की की? इसलिए हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो बातें मैं बोल देता हूं, मेरे एडिटर्स बार बार कहते हैं एडिट करते हुए, भाई इसको काट दो, बड़ा खतरनाक बोल दिया। मैं कहता हूं बाबू, खतरनाक बोलने वाले को ही रज़ाग्राफी कहते हैं। मुझे कोई रोटी खिला रहा है क्या कि मैं हक बयानी छोड़ दूं? मैं तो बोलूंगा। मैं ये नहीं कहता भाई हिजाब करो, हिजाब, कट्टरवादी सोच ही नहीं है मेरी। मैं कह रहा हूं अगर हिजाब कर रही हो तो हिजाब को हिजाब की तरह करो। हिजाब नहीं करना है भाई, तुम मेरी बहन, तुम ये ऐसी बड़ा पैंटी पहन के घूमो, शॉर्ट्स पहन के घूमो, आई डोंट केयर। दफा दफा फौरन दफा, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्लब जाना है, तुम्हें दारू पीनी है, अय्याशी करनी, करो, लेकिन मुसलमान आइडेंटिटी लेके मत करो, मुस्लिम आइडेंटिटी लेके मत। कश्मीर की लड़कियों को देख लो, हमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे में एक से एक लड़की पड़ी हुई है कश्मीर की। वो तो नाटक है कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं, काम उनका क्लब में प्रमोशन का, क्लब में जा रही हैं, उनकी लड़कियों की क्लब में एंट्री फ्री है। कपड़े उन्होंने पहने इतने छोटे छोटे। कश्मीर की लड़कियां माशाल्लाह खूबसूरत। अब वहाँ कल्चर ये होता है, लड़का कोई देखेगा वही बड़ी अच्छी लग रही है, उसने टेबल ले रखी है, टेबल की कीमत 1 लाख रुपए, पूरी रात 1 लाख रुपए उड़ाएगा, VIP टेबल है। वो ज़रा सा इशारे कर देगा, हाय हाय हाउ आर यू, यू गुड, वे आर फ्रॉम कश्मीर, आओ माशाल्लाह, आओ आओ। वो क्यों नहीं जाएगी? वो अपने साथ खुद भी जाएगी, एक लड़की और लेके जाएगी। अब वो शराब पिए, दारू पिए, कुछ भी किए, लेकिन वो ये नहीं दिख रहा कि वो मुसलमान है, हिजाब पहन के आई, ये नहीं है। ओके, उसी लड़की को आप कश्मीर में देखो, जैसे ही कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में घुसती है लड़की, हज्जन और मौलानी से अगर कम हो जाए तो गर्दन कटा लूंगा मैं। देख के लगता है कि जब बोलती है तो सिर्फ क्या कहूं मैं, ये अल्लाह की बातें करती होगी। और नजर देखो भाई साहब, सड़क पर गड़ी हुई है, उठी नहीं रही नजर, इतनी पाक शफाफ, ये भी चल रहा है। लेकिन अगर आप हिजाब कर रही हैं तो हिजाब को हिजाब की तरह कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। 90% लड़कियां जो खूबसूरत हिजाबी इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, थोड़ा सा 2-3 दिन रिसर्च कर लेना आप उसकी आईडी के पीछे, वो हिंदू लड़के के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, हिंदू लड़के के साथ। मुसलमान पसंद नहीं आता भाई, हिंदू लड़के पसंद आते हैं। और यहां पर बात ये वाली आ गई, तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह देता हूं कि भाई गैर मुस्लिम लड़कियों से दूरी बनाकर रखो, दोस्ती वोस्ती भी मत रखो, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। आपकी हिंदू लड़की के साथ दोस्ती का बहाना बनाकर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है मोदी सरकार। रही बात मुसलमान लड़कियों की, तुम भाड़ में जाओ, तुम अय्याशी करो, तुम गैर मुस्लिम का बिस्तर गर्म करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुमको आवारा छोड़ चुकी है तो हम कौन है तुम्हें समझाने के लिए? तुम दीन से भी गई हो, तुम दुनिया से भी जाओगी। गुनाह कौन नहीं करता? गुनाहगार मैं भी हूं, गुनाहगार ये भी है, ये सारे गुनाहगार हैं। जब परवरदिगार आलम अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता है तो मुसलमान दूसरे के गुनाहों को, अरे ये तो दारू पीता है, अरे ये तो क्लब जाता है, ओ वो ये तो बड़ा घटिया आदमी है, और उसके 10 काम अच्छे होंगे वो नहीं देखे जाएंगे। वो दारूबाजी, वो नाच नचनियां वो प्रमोट नहीं कर रहा है। आप नाच रही हैं और व्यूज के लिए उसको सोशल मीडिया पर हिजाब पहन के डाल रही हैं। आप में और उसमें बहुत फर्क है। उसे पता है जो मैं कर रहा हूं गुनाह है और अल्लाह उसे हिदायत दे, शायद वो आगे ठीक हो जा रहा। आपने अपना बेस ही बनाया है कि मैं तो हिजाब पहन के नाचूंगी, 11 मिलियन व्यूज हैं, तो आगे भी आप यही करेंगी। बहरहाल इतना कहूंगा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन जो मजहबी लिबास है उसका मजाक मत उड़ाइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।